अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम देखेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर एंगुलर का। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फुली आप लोगों ने भी क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने उसी डेस्कटॉप फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ था एंगुलर लर्न का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। आज हम ज़रा इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ये एक्चुअली फाइल्स होती क्या है और क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं इनको ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD एंटर, उसका कोड और उसके बाद स्पेस टाइप करके इसके स्पेस का बटन आपने क्लिक करके ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को उठा के हमारे आईडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं जी अब डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं E to E की। तो दोस्तों, ये हमारे पास होती है एंड टू एंड टेस्टिंग, ठीक है। जब हम अपने एप्लीकेशन की एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं तो उसका सारा काम हम इसी के अंदर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं जी Node.js। और इन सबको मैं बताने से पहले, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना एंगुलर का, तो सबसे पहले जो हमारी फाइल क्रिएट होती है वो दोस्तों होती है पैकेजेस। सबसे पहले वाली फाइल क्रिएट होने वाली। तो जैसे भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, सबसे पहले एंगुलर का सबसे पहले फ़ाइल ये वाली बनती है, ठीक है। अब जब ये फ़ाइल बनती है तो साथ ही वो जो प्रोजेक्ट का नेम होता है, सबसे पहले ये सबसे टॉप पे अगर आप देखें एंगुलर रन वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका वर्जन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है, मीन्स के इस प्रोजेक्ट को रन करने वाली ये वो स्क्रिप्ट्स आपको बता रहा है। साथ साथ ng serve रन बिल्ड कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग की कमांड कौन सी है, ठीक है। लेंड की एंड टू एंड टेस्टिंग की कमांड कौन सी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जी डिपेंडेंसीज। ये क्या होती है, जैसे हम एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करते हैं, हम इसके सॉरी क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ कुछ बिल्ट इन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है, हमें इसके क्या लेके क्रिएट होती है, वो सारी की सारी आ जाती हैं यहाँ पर आपके पास। ये सारी डिपेंडेंसीज वो है। और अब आप पूछेंगे जी डेव डिपेंडेंसीज ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, डेव डिपेंडेंसीज जब आप एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, लाइक आप कह लें कि कोई थर्ड पार्टी टूल से या पेमेंट गेटवे वगैरह के हवाले से कोई पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं, या लाइक गूगल मैप्स का कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारी की सारी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आती है। तो बट आप सोचते हो कि ये कहाँ से आ गई, अभी तक तो हमने कोई इंस्टॉलेशन वगैरह तो की नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये एनिमेशंस की कुछ डिपेंडेंसीज या कॉमन की कुछ अलग से कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ कह लें कि उनका लिंक होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये तो था जी दोस्तों सबसे पहले पैकेजेशन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ जी नोड मॉड्यूल्स का। यहाँ पर देखें, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस सारे इंस्टॉल है, ठीक है। अभी तक तो हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं। रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि डिपेंडेंसीज के अंदर मेरे पास सपोज एनिमेशन है, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पर लिखने को तो एक है, लेकिन इसके अंदर एनिमेशन बनाने में डिफरेंट तरह के कह लें कि पैकेजेस होंगे, ठीक है। वो सारे पैकेजेस को नॉड मॉड्यूल के अंदर ले जाते हैं, मीन्स के वो सारे के सारे पैकेजेस नॉड मॉड्यूल के अंदर आते हैं। यहाँ पर जस्ट हम सिर्फ एक हेडिंग देते हैं एनिमेशन की। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, लाइक मैं अभी एंगुलर के जस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखें एंगुलर के अंदर क्या आ रहे हैं, एनिमेशन, CLI कॉमन कंपाइलर, CLI को फॉर्म्स। अब एनिमेशन को ओपन करें तो एनिमेशन को ओपन करने से ये मज़ीद और आ गए हैं जी। एक मिनट ज़रा, यहाँ पर मैं एनिमेशन को ओपन करता हूँ, ये देखें। तो इस तरह क्या हुआ जी, हमें पता चला कि नोड मॉड्यूल के अंदर एक्चुअली टोटल इनकी जितनी हायरार्की है पैकेजेस की, कैसे कैसे ये बने हैं या कैसे कैसे नहीं, वो सारा का सारा उठा के उसके अंदर चला जाता है। बट आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने ये काम कुछ भी नहीं करना। मीन्स नोड मॉड्यूल्स में कोई पैकेजेस नहीं आपने बनाने शुरू कर देने या ऐड करने शुरू कर देने, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल एक तो फॉलो करना मुझे, ठीक है। चीज़ों को देखना है कि मैं कैसे कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, या लाइक क्या चीज़ हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है। हमें ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड कि हम ये नोड मॉड्यूल के अंदर जाएँ, ये पैकेजेज़ बना ऐड करने शुरू कर दें नोड मॉड्यूल के अंदर। ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ जस्ट CLI के अंदर अपनी कमांड लिखनी है, वो खुद ब खुद ही क्रिएट कर देगा नोड मॉड्यूल के अंदर और डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर ऐड कर देगा। हमारे जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेज़ होंगे वो सारे के सारे डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सोर्स फ़ोल्डर, ठीक है। सॉरी, सोर्स फ़ोल्डर हमारे
एप्लीकेशन का जितना भी काम है 95 टू 97% वो सारा काम हम यहाँ पर करते हैं। मीन्स कि हम पेजेस जितने हैं अबाउट अस, होम, मीन्स कि इस तरह के जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे इस सोर्स फोल्डर के अंदर बनाते हैं। मीन्स कि इसके अंदर सारा उसका काम करता है। सोर्स फोल्डर के अंदर जो ऐप का फोल्डर है इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर कंपोनेंट तो बना लिया, ठीक है। कंपोनेंट के अलावा यहाँ पर और भी फाइल्स आ रही है, लाइक राउटिंग आ रही है, मॉड्यूल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट की, ठीक है। कंपोनेंट में दोस्तों हमारे पास 4 फाइल्स होती हैं। एक होता है हमारे पास HTML, दूसरा CSS और थर्ड वन TS फाइल और फोर्थ वन specs.ts। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ HTML दोस्तों हमारे पास वो चीज़ है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML जिसमें हम अपना पेज का लेआउट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मीन्स कि आप कह लेंगे वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, सिंपल स्टैटिक। तो उसके बाद हम बात करते हैं CSS की। तो CSS दोस्तों हमारे पास वो चीज़ है जिसमें हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उस पेज को खूबसूरती में लाने के लिए उसके अंदर उसका स्टाइल करते हैं। और थर्ड बात आती है जी TS, जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं या आप कह लें कि कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं HTML की किसी अलग क्लास के साथ डाटा सेंड करने की लाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जी हम अपने कंपोनेंट डॉट स्पेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल। तो दोस्तों ये हमारे पास ऐसी फ़ाइल है जिस पे हम यूनिट टेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिस पे हम एवरी कंपोनेंट के केस में यूनिट टेस्ट लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी कंपोनेंट की। अब बात करते हैं जी राउटिंग की। तो राउटिंग दोस्तों हमारे पास एक अलग से फाइल होती है जो करती क्या है जी, मैं मुझे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह मैं लाइक कोई और पेज दे देता हूँ, लाइक पहले आप बैंकिंग या स्पोर्ट्स 4 से 5 मैंने टैब बना दी या 4 से 5 मैंने लिंक बना दी। अब एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमें हेल्प आउट करती है राउटिंग की फ़ाइल, ठीक है। वो क्या करती है, एक पेज का दूसरे पेज के साथ लिंक बिल्ड करती है और एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मुंतकिल करती है मीन्स के एप्लीकेशन को, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मॉड्यूल की, जो लास्ट फाइल है इसके अंदर मॉड्यूल की। तो एक मॉड्यूल के अंदर मैनी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मैनी राउटिंग फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। कैसे लाइक अगर आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पॉइंट ऑफ सेल्स का सिस्टम बनाना है या लाइक कोई भी ऐसा सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स सबसे पहले कैटेगरी करता हूँ, कैटेगरी उसकी कैटेगरीज बनाता हूँ कि लाइक मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं, कौन कौन से मेरे इस पास मीन्स के मॉड्यूल्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन्वेंट्री का मॉड्यूल्स ले लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल्स या क्या लें आप कोई भी आप सिस्टम बनाना चाहे तो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन्वेंट्रीज़ का एक मॉड्यूल बना लूँगा, उसके अलावा सेल का एक अलग बना लूँगा, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट का अलग बना लूँगा। तो इन इन्वेंट्रीज़ के अंदर क्या-क्या होता है, उनके लिए हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका सहारा जो मॉड्यूल है, मीन्स के एक मॉड्यूल हम उसको लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह एक मॉड्यूल में हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं और मल्टीपल स्लॉटिंग भी आ सकती है, ठीक है। और ये आपके मीन्स के उसके मॉड्यूल की डिपेंडेंसीज़ के ऊपर है कि उसमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऐप तक और कंपोनेंट और मॉड्यूल तक, ठीक है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं जी एसेट्स की। एसेट्स क्या है हमारे पास, एसेट्स हमारे पास दोस्तों ऐसी चीज़ है, ऐसा फोल्डर है जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स रखें लाइक इमेजेस या आइकन्स वगैरह। तो वो जितना भी ये इमेजेस आइकन्स वगैरह का काम है वो सारा का सारा हम एसेट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं जी एनवायरनमेंट डॉट टी एस की, या एनवायरनमेंट्स की, ठीक है। एनवायरनमेंट्स का फ़ोल्डर नेम है, ठीक है, फ़ोल्डर का नेम। तो इसमें दोस्तों हमारे पास 2 तरह के एनवायरनमेंट्स हैं, लेकिन हम हमारे पे है कि हम कितनी मर्ज़ी फाइल मीन्स कि जिस तरह मर्ज़ी एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकें। लाइक का मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, इसके अलावा हम कह लें मीन्स के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मीन्स के 4 से 5 तो मैंने अभी बता दिया। इस तरह मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट फेज़ से एप्लीकेशन को गुज़ार के कह लें कि एक बेहतरीन बनाया जाता है। तो क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि सपोज़ दैट अगर कहीं प्रोडक्शन के दौरान कोई इशू आ जाए तो जो लाइव पे एप्लीकेशन हमारी चल रही है उसमें मसला ना आए, इस वजह से हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ यही 2 एनवायरनमेंट की फाइल नहीं होती है, हमारे पास 2 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को किस तरह चला रहे हो, लाइक वो पहले से लाइव है या फिर कह लें कि आप अभी तक लाइव नहीं की हुई, सारा का सारा काम अभी आप कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी तो ज़ाहिर बात है फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि लाइव के ऊपर कोई मसला आए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात वहाँ आपके पास कस्टमर है तो कस्टमर्स को इश्यूज़ आएगा, ठीक। तो आप कभी अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहोगे, ठीक।
तो अब दोस्तों बात करते हैं जी एनवायरनमेंट डॉट प्रोडक्शन डॉट टी एस और एनवायरनमेंट डॉट टी एस। एक्चुअली मैं अभी वैसे इनके बारे में बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ होती है कि जब हम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर बिल्ड बनाते हैं तो उनमें क्या फ़र्क आता है जी। उसमें कुछ कंपोनेंट्स की फाइल ज़्यादा बनती है, उसमें थोड़ा सा कम बनती है, मीन्स के उसमें बिल्ड का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया जी हमारे एनवायरनमेंट्स तक। ठीक है, अब बात करते हैं जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जब हमारी एप्लीकेशन दोस्तों रन होती है तो सबसे या एप्लीकेशन जैसे रन होती है सबसे पहला पेज हमारा होता है जो लोड होता है। ठीक है, एच टी एम एल का सबसे पहले ये वो वाला पेज है जो सबसे पहले रन होगा, मीन्स के क्या लेके एप्लीकेशन के ऊपर चलता है। सबसे पहला पेज हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मेन डॉट जेएस की। तो दोस्तों मेन डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला पेज हमारा ये होता है लोड होने वाला, रन होने वाला। ठीक है, मीन्स के सबसे पहले ये वाला पेज हमारा लोड होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि एप्लीकेशन का हायरार्की क्या है। एक्चुअल एप्लीकेशन मीन्स कि ये वर्क कैसे कर रही होती है एंगुलर की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, आप देख रहे होंगे बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। ये बूटस्ट्रैप मॉड्यूल दोस्तों कोई बूटस्ट्रैप वाला नहीं है, ये एक्चुअली इंजेक्ट करने के लिए होता है हमारे पास मेन मॉड्यूल को। मीन्स कि आप सबसे पहले कौन सा पेज या कौन सी चीज़ रन करना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स कंपोनेंट की डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स हैं, तो आप कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट या कौन सा मॉड्यूल रन करना चाहते हैं। यहाँ पर सॉरी कंपोनेंट में बता रहा हूँ कौन सा मॉड्यूल रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें उन्होंने बताया जी हम चाहते हैं कि एम मॉड्यूल का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा है, अभी तक हमने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, कोई मॉड्यूल नहीं बनाया। जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट एम मॉड्यूल क्रिएट होता है और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। कुछ कंपोनेंट नहीं, कुछ एक कंपोनेंट क्रिएट होता है जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, और एक आधी रूटिंग की फाइल क्रिएट होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एचटीएमएल के हवाले से तो सबसे पहले हमारे पास लोड होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज, और उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मेन डॉट जेएस का पेज क्या लेके लोड होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये पॉलीफिल्स टी एस। इसकी ज़रा दोस्तों हम ज़रा बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है ये स्टाइल्स डॉट टी एस, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। आप चाहते हो कि आप एप्लीकेशन ग्लोबली कोई स्टाइल रखना चाहते हो कि मीन्स के हेडर फुटर और हेडर फुटर का। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसका ग्लोबली पहले से ही स्टाइल सेट कर लेते हो, वो सारे का सारा स्टाइल आता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आते हैं एडिटर कॉन्फ़िग। ठीक है, गिट एक्चुअली मेरे पास इंस्टॉल है, इसकी ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, ये जो एडिटर कॉन्फ़िग है ये हमारे आईडी के लिए होता है। ठीक है, ये उसके लिए सेट करता है जब एप्लीकेशन इसके अंदर आता है तो उसके अंदर ये चीज़ें को सेट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी एंगुलर डॉट जेसन फाइल्स। ठीक है, और कर्मा डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, कर्मा डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस भी हमारी टेस्टिंग के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं जी हम पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें पैकेजेशन में हमारे पास एनिमेशन का एक पैकेज है डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, अब वो बज़ाहिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं मीन्स के उसके अलावा उसके जितनी भी डिपेंडेंसीज है एनिमेशंस के हवाले से जितने भी पैकेजेस है वो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे। तो पैकेज लोग जेसन क्या करता है उन सारे की डिपेंडेंसीज को मीन्स के उस एनिमेशन के अंदर जितनी चीज़ें उन सारों को क्या है ड्रिल डाउन कर होता है, उसके अंदर की सारी चीज़ें उठा के यहाँ पर क्या ले कॉपी पे मीन्स के एज ए कैप्चर रख लेता है अपने पास। ठीक है, कैप्चा कह रहा हूँ कि मीन्स के एज ए कह रहे हैं कि उसकी सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर ले आता है वो, मीन्स के यहाँ पर वो क्रिएट करके रख रहा होता है पैकेज लॉग जेसन के अंदर। तो दोस्तों इसके साथ ये देखें टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल मीन्स के टी एस कॉन्फिग डॉट स्पेक्स डॉट जेसन फाइल। ठीक है, और ये आ रही है आ गई हमारे पास टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल्स है। ये भी दोस्तों हमारे पास है कह लें कि इसके लिए ही है लाइक एडिटर के लिए हमारे पास है, और ऐप डॉट जेसन फाइल और टी एस लेंट। और टी एस लेंट जो हमारे पास होती है दोस्तों आप कह लें कि आप लाइक यहाँ पर मैं एक और एप्लीकेशन एक फ़ाइल की बात करता जाता हूँ टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन। ये एक्चुअली बेस फाइल है। जब आप सपोज दैट यहाँ पर मैं कुछ लिखने लगता हूँ या H1 करता हूँ। ठीक है, या div एंटर कर देता हूँ सपोज यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर एक कोई एचटीएमएल की फ़ाइल भी लेके जाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ, इसका क्लियर करता हूँ एक्चुअली ये क्यों और ये क्या है फ़ाइल। यहाँ पर देखें जी मैं एचटीएमएल पे आ गया और यहाँ पर मैं जल्दी जाता हूँ नीचे। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों मैं जैसे ही लिख रहा हूँ ना एच और ये साथ में नीचे इंटेलिजेंस आ रही है, ये सारी की सारी टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की वजह से आ रही है और उस टी एस लेंट की वजह से। क्योंकि जैसे मैं कुछ लिखता हूँ ये इंटेलिजेंस ये हमें वो टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की फाइल ये एक्चुअली वो बेस फाइल है जिसकी बेस के ऊपर हमें ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है।
ठीक है। उसके बाद टीएस लिंट मीन्स कि आप कुछ लिख रहे हो तो कोई सिंटैक्स में या कोई आप कह लें कि लिखने में कोई मसला आ रहा हो तो ये हमें टीएस लिंट उसमें हेल्प करता है कि लाइक आप लेट और कॉन्स्ट का फंक्शन लेट और कॉन्स्ट की प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर लेट नहीं यूज़ कर सकते, कहाँ पे कॉन्स्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो हमें हेल्प करता है ये टीएस लिंट। तो दोस्तों ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि फ़ाइल और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स को कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्या-क्या नहीं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। मिलते हैं अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।